वर्तमान में राजस्थान के अंदर 2 विधानसभाओं के उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसमें जो दरियावाद विधानसभा है उसमें लाकेश्वर मंडल से आपको प्रभारी बनाकर भेजा है, तो वहाँ के क्या हालात हैं और दरियावाद विधानसभा को लेकर बीजेपी की क्या कंडीशन रहेगी उसके बारे में बताएं। उसमें ये है कि हमारे वहाँ पर दरियावाद उपचुनाव में नानालाल जी जो पूर्व विधायक हैं इनको और मेरे को दोनों को वहाँ पर लाकेश्वर मंडल में प्रभारी के रूप में रखा है। उस मंडल को हम देख रहे हैं। वो मंडल हमेशा शुरू से पहले से ही भाजपा का है। वो हर चुनाव में 8 से 9 हज़ार की लीड देता है। ऐसी स्थिति में जनता के बीच में हम गए हैं। वहाँ पर कुछ लोग लुभाने वाले आ रहे हैं, कांग्रेसी लोग आ रहे हैं, उनको कहीं न कहीं लुभाने का काम करते हैं, प्रलोभन देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो इनके बेकाबू में नहीं आएंगे क्योंकि वो जान रहे उस क्षेत्र में जो विकास हुआ था वो गौतम जी भाई साहब के समय में हुआ है। हम हर जगह पर जाके पूछते हैं तो ये बताया जाता है कि हमारे तो वसुंधरा जी के कार्यकाल में, भैरव सिंह शेखावत साहब के कार्यकाल में स्कूलें खुली हैं, यहाँ पर गौतम जी ने हमारी सड़कें बनाई हैं, और ये जब भी कांग्रेस आई खाली इनको प्रलोभन देती है, झूठ बोल करके झांसा दे के चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जनता बिल्कुल किसी के गुमराह में नहीं आ रही है और अच्छे वोटों से भाई खेत सिंह जी जीतेंगे। हमारे गुलाब जी भाई साहब, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और हम सब पार्टी के लोग वहाँ पर, संगठन के लोग भी लगे हुए हैं। जनता से हम निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, आप पुनः इस सीट को निकाल करके राजस्थान की सरकार की सदन में भेजें ताकि क्षेत्र का जो अधूरा काम आपका बचा हुआ उसको हम पूरा करें। वर्तमान में राजस्थान के अंदर विद्युत समस्या सबसे बड़ी समस्या बन के उभर रही है। ऐसे में क्या आप ये मुद्दों को बिल्कुल जनता के साथ रख रहे हैं? और ये भी बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार के पास कोयला नहीं है, इसमें गाँवों में बड़ी समस्या बन के उभर रही है। इस मुद्दे को आप किस अंदाज में लेते हैं? ये बात जो है पूरा प्रदेश भी जान रहा है, यहाँ तक कि केंद्र तक भी बातें पहुँच गई हैं कि प्रदेश में कोयला की कमी के खातिर, कोयला की जो कंपनियां जिनको पैसा नहीं दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में बिजली उत्पादन जो काम है वो ठप हो गया है। पूरे क्षेत्र में ये बात फैल चुकी है और हर व्यक्ति इस ऊर्जा से इतना त्रस्त है। जैसे अपन कहते हैं ना, लाइट बिल आया, लाइट बिल आने से पहले अड़ते ही उसका करंट आता है, इतना तो बिल आ रहा है और लाइटें भी समय पर नहीं मिल रही है। ये बातें जनता के बीच में भी बुनाई जा रही है। तीसरा दल वर्तमान में भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिसको बीटीपी के नाम से जाना जाता है, वो भी अपना दावा पेश कर रहे हैं कि अब की बार दरियावाद सीट हमारी होगी। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं एक बात बताऊं, ये दल आप जानते हो स्वतंत्र देश है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उस क्षेत्र की जनता जो है उनके बेकाबू में नहीं आ रही है। वो एक दल जो है ना, दल जोड़ करके कोई भी चुनाव लड़ सकता है, व्यक्ति निर्दलीय भी लड़ सकता है। अब संगठन का नाम लेकर के बीटीपी बना करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। दरियावाद की ये भरोसा दिलाता हूँ। धन्यवाद। ये थे क्षेत्रीय विधायक आसपुर से गोपीचंद मीणा, जिन्होंने दरियावाद विधानसभा को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिन्होंने हमें बेबाक तरीके से अपने जवाब दिए। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से नेपाल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।